क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरी जो पिक्चर किसी मतलब किसी कंपटीशन में फर्स्ट आ रही है, वो दूसरे कंपटीशन में, उससे छोटे कंपटीशन में, नॉट इवन लाइक फाइनलिस्ट तक नहीं हुई। तो आप क्या कहोगे, क्या मेरी पिक्चर खराब है? नहीं, वो किसी दूसरे कंपटीशन में तो विनर बन गई। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द कैमरा विद कुणाल। और आज जो इस वीडियो में गेस्ट है इज़ अ गुड फ्रेंड एज वेल एज अ वेरी गुड स्ट्रीट फोटोग्राफर, सचिन चौहान। सो वेलकम सचिन टू द शो। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। और अभी बताओ क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी में कैसे चल रहा है, लाइक कंसिडरिंग कि अभी जैसा सिचुएशन है, लॉकडाउन और ये जो भी कंडीशन चल रहा है, क्या अभी आप बाहर निकल रहे हो, शूट कर रहे हो, या क्या सिचुएशन है? एग्जैक्टली भैया, पता है क्या है कि बहुत जैसे मार्च के बाद ही सब कुछ एकदम डाउन हो गया था चीज़ें कि यार किसी को बाहर नहीं निकलना। और स्ट्रीट फोटोग्राफर का बेसिकली होता क्या है ना कि उसका ना एक रूटीन बन जाता है कि भाई इस दिन निकलना है, इस दिन निकलना है। वो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा, तो जो भी आसपास के एनवायरनमेंट में हो रहा था ना, उसको बहुत फैक्टर उसका अफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो थोड़ा डर लग रहा था निकलते हुए जब मैं निकला। मतलब मैं 8 महीने के बाद, अब मैंने नवंबर से दोबारा से स्टार्ट किया है स्ट्रीट फोटोग्राफी करना, ठीक है। बट मुझे लगा था काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, बट इतना चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, बस मैक्सिमम हुआ क्या है कि सबके फेस पे मास्क आ गए हैं। बट मुझे लगा कि यार निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ना स्किल को, मेरा मतलब मानना ही है कि स्ट्रीट में ना एक स्ट्रीट फोटोग्राफर ही ऐसा बेसिक है, जो हर कोई फोटोग्राफर क्या होता है, अपने घर से निकलता है, स्टूडियो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोग्राफर जो हैं, ठीक है। बट एक स्ट्रीट फोटोग्राफर ही है जो शो करता है कि हो क्या रहा है आसपास, ठीक है। तो ये हमारा वर्क है, ठीक है। हम जैसे फोटो जर्नलिस्ट क्या होते हैं कि फोटो जर्नलिस्ट किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं, बस एक इंडिविजुअल फोटो, मतलब मैं बोलूँगा कि इंडिविजुअल जर्नलिज्म करते हैं हम खुद का जो वॉइस है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे जाना। पहले मैं जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा डेली रूटीन के बेसिस पर जाता था कि एक मतलब वीक में 3 या 4 बार जाता था, बट वो मैंने कट डाउन कर दिया है। उसमें मैं सिर्फ 1 या 2 बार ही जा रहा हूँ, और थोड़ा पूरा प्रॉपर सेफ्टी लेके जाता हूँ कि मतलब मेट्रो वगैरह जब से स्टार्ट हुई है मैं तभी से कंटिन्यू किया हुआ है, क्योंकि मैं दिल्ली की तरफ जाता हूँ। तो चल रहा है अभी इसी तरीके से कंटिन्यू कर रखा है। तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि जो बीच में गैप आया, हाँ, तो एज अ फोटोग्राफर कुछ चेंज लगा कि पहले तो यूज्ड टू थे हम कि हम निकल रहे थे बाहर रेगुलरली, अब बीच में एक गैप आया, तो जब आप शूट करने बाहर निकल रहे हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ लगा कि कुछ चेंज आया? मुझे लगता है मतलब कि तुम एज ए फोटोग्राफर मुझे लगता है कि ना एज ए फोटोग्राफर, मतलब बीइंग ए आर्टिस्ट, मैं एज ए फोटोग्राफर नहीं, बीइंग ए आर्टिस्ट, जब आप कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना किसी आर्ट को, और आप उसको एक लंबे टाइम के लिए छोड़ते हो, ठीक है। स्पेशली स्ट्रीट फोटोग्राफी की अगर हम बात करें ना, तो एक डर बैठ जाता है आपके मन में, क्योंकि अगर आप 6 या 7 महीने या 9 महीने तक लोगों को फेस ना करो ना, क्योंकि स्ट्रीट में हमें लोगों को फेस करना होता है, ठीक है। तो वो बड़ा ना दोबारा कंटिन्यू करने में, आप मतलब मैं बताता हूँ, मैंने ना बैग वगैरह पैक कर लेता हूँ मैं एक रात पहले ही, अगर मुझे अगले दिन निकलना होता है तो मैंने बैग वगैरह पैक कर लिया, मैं तैयार हूँ कि भाई अगले दिन जाना ही जाना है स्ट्रीट फोटोग्राफी करने। बट एक जो डर था ना, कोविड का डर, वो डर जो होता है ना, उसको मतलब निकालने में मुझे 3-4 साल लगे हैं, ठीक है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फोटोग्राफी उसके बाद जाके, तो वो दोबारा से मुझे लगा कि मैं ज़ीरो पे आ गया, वो मन में डर दोबारा बैठ गया जिसको निकालने में इतना टाइम लगा है। तो वो चीज़ बहुत सारे फोटोग्राफर अभी भी उससे नहीं निकल पा रहे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में, तो वो उससे निकलना होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चीज़ें सबने स्टार्ट कर रही हैं, सब अपना वर्क कर रहे हैं, और ये हमारा वर्क है, तो हमें कंटिन्यू तो करना ही होगा सेफ्टी के साथ। बट हाँ, मतलब सेफ्टी तो नंबर 1 प्रायोरिटी है अभी इस टाइम पे जो चल रहा है। अच्छा, मेन रीज़न कि मैंने क्यों प्लान करा कि मैं तुम्हें शो पे तुम्हारे साथ एक किया जाए एपिसोड, बिकॉज बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं सचिन, बिकॉज इतने यंग, मतलब मैं यंग एज ही बोलूँगा, काफ़ी कॉन्टेस्ट, काफ़ी कंपटीशन तुम जीत चुके हो। एंड अगर मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम बायो में भी देखूँ, फर्स्ट प्राइज BSPF 2019 सिंगल, देन उसके बाद बहुत डिफरेंट कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में तुम फाइनलिस्ट भी रहे हो। सो हैक क्या है एक स्ट्रीट फोटोग्राफी कंपटीशन जीतने का? मुझे लगता है कि भैया कंपटीशन इज़ लाइक जैसे होता है ना कि एक पंच की तरह काम करते हैं, मतलब जैसे होता है ना किसी पूरी परफॉर्मेंस में एक पंच आ जाता है तो लोग मतलब बहुत तालियां करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं।
तो ऐसे ही होता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी हम करते रहते हैं, बट ये छोटे छोटे जो कंपटीशन होते हैं ना, यही हमें थोड़ा थोड़ा मतलब बूस्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ना स्ट्रीट, देखो हर चीज़ का ना प्रेज मिलता है, जब आपको अप्रिशिएट करने लगते हैं ना लोग, तो अच्छा लगता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में आप, क्योंकि आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो और कुछ लोग मतलब प्रेज करते हैं कि हाँ यार अच्छा कर रहे हैं, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो मैंने 3 या 4 साल बाद, अगर आप देखोगे तो, अगर मेरे बायो में देखोगे तो मैं 1 साल में कंटिन्यूसली जीता हूँ, जितने भी जीता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैंने 3-4 साल बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट किया है बहुत सारा, ठीक है। और उस टाइम पे मैं अपना जो पैसा था इन्वेस्ट करता था, कभी भी कंपटीशन में मैंने किया ही नहीं, ठीक है। मैं सबसे पहले अपने शूट में, मेरी हमेशा आज भी प्रायोरिटी ये होती है, कंपटीशन से पहले मैं फोटोग्राफी करने जाऊंगा, कि अगर मेरी जेब में 100 रुपये है ना, तो मैं 50 या 80 रुपये फोटोग्राफी पर लगाऊंगा, उसके बाद 20 रुपये जो और अलग चीज़ें होती है ना, गियर्स या कॉम्पिटिशन्स में खर्च करूंगा। मेरी हमेशा ये साइकी यही रहती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा शूट करेंगे ना, उतना ज़्यादा डेवलप करेंगे। इट डजेंट मैटर कि आपका कोई फोटोग्राफ कहीं कंपटीशन में प्रेस किया जा रहा है और वो कहीं और नहीं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा एक मतलब फोटोग्राफ है, पर्टिकुलर फोटोग्राफ, वो किसी कंपटीशन में विनर है और दूसरे कंपटीशन में फाइनलिस्ट तक नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, कंपटीशन के हिसाब से अपनी फोटोग्राफ को जज मत करो, ठीक है। सबसे पहली बात ये सबसे पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता कि कौन एक अच्छा फोटोग्राफर, मतलब जज कौन करेगा आर्टिस्ट को कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हर कोई अपने एक विज़न, एक चश्मा लगा के देखता है हर किसी फोटोग्राफ को। आप किसी और फील्ड से कनेक्शन कर, हो सकता है जजेस आपकी फील्ड से कनेक्शन ना करें, हो सकता है किसी और कंपटीशन के जजेस करें, ठीक है। तो पहली बात तो पहले तो फोटोग्राफी करो, मतलब जितना आपका मैक्सिमम हो सकता है ना, उतना आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले बचो, पहले आप शूट करो, एक बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करो। अगर आपको उसके बाद लगता है कि यार मुझे कंपटीशन में मेरे को ऐसा लगता है पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ना एक क्या होता है कि लोग आपको जानने लगते हैं, वो भी आज के टाइम में ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लोग जानते नहीं है तो फिर वो ना बंदा बहुत डिमोरलाइज हो जाता है। तो पहले बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करो, फिर कंपटीशन देखो कि हाँ यार पहले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले उन फाइनलिस्ट को देखो जो पहले डले हुए हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक करो कि किस तरह की फोटोग्राफ आती है, कौन फाइनलिस्ट है, जजिस कौन है, जजिस का टेस्ट ऑफ मतलब वर्क कैसा है, कि किस तरीके के उनके फोटोग्राफ ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो उसमें फाइनलिस्ट रह चुका है या विनर रह चुका है, उसको इंसिस्ट करो कि सर आप क्या मेरा बॉडी ऑफ वर्क एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, कभी भी अपनी सिंगल इमेज किसी को मत भेजो, क्योंकि सिंगल इमेज से ना कुछ माइंडसेट समझ में नहीं आता कि यार ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि एक सिंगल इमेज ना किसी को भी मिल सकती है, बट व्हेन यू शो लाइक बॉडी ऑफ वर्क तो समझ में आता है कि इस आर्टिस्ट का जो आई है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फिर उसको इंसिस्ट करो कि सर आप, हाँ सॉरी मैं तुम्हें बीच में कट कर रहा हूँ, तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोला जो ज्यूरी है, राइट, बिकॉज आई थिंक किसी भी कंपटीशन में ज्यूरी कैसे देख रहा है, उनका विजन क्या है। मे बी अगर तुम और मैं दोनों ज्यूरी हैं, तुम किसी फोटो को लोगे, मैं किसी फोटो को चूज राइट। तो ये बहुत एक अच्छा टेक अवे है इस सेशन से। जैसे यू पॉइंटेड आउट कि अगर जो ज्यूरी है उनका भी टेस्ट देखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से देख रहे हो कि मे बी वो किस स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी में ज़्यादा उनका रहता है, तो क्योंकि उनका आई थिंक विजन भी उस हिसाब से ही रहेगा जब वो विनर चूज करेंगे। तो एग्जैक्टली वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब मैं एक पॉइंट तुमसे जानना, लाइक मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं लेट्स सपोज मैंने शुरू करा 1 साल पहले स्ट्रीट फोटोग्राफी में, जितने भी टाइम पहले, ओके, तुमने कैसे जज करा, कोई कैसे जज कर सकता है कि अब मुझे कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए? बिकॉज कंपटीशन में अगर हम जा रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, आपका एंट्री फी लगता है। तो किस टाइम पे किसी को कैसे पता लगे एक स्ट्रीट फोटोग्राफर कि अब मुझे कंपटीशन में जाना चाहिए? आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मतलब इतने सारे फोटोग्राफर्स होते हैं ना, मुझे क्या होता है भैया, वो मुझे फोटोग्राफ भेजते हैं और डोंट इवन लाइक, उनको सिर्फ 6 महीने होते हैं स्ट्रीट में और वो चाहते हैं कि उनका ना नाम एक साथ रातों रात बिल्डअप हो जाए। तो देखो यार, एक तो ना हमें एक्सेप्शन को ना कभी भी सब पे नहीं लगाना चाहिए। लाइक जैसे मेरे को 2-3 साल में मैं इतना, यार भैया आपने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जो 8-8, 10-10 साल से ट्राई कर रहे हैं बट वो विन नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं जीत गया, इट डजेंट मैटर कि हर कोई जीत जाएगा 3 या 4 साल में आप काम करके, ठीक है। तो आप किसी भी एक्सेप्शन केस को पर्टिकुलर एग्जाम्पल मत बनाओ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपका जैसे क्या कब उसे पता चले। पहले तो ना मैं तो कहता हूँ, मैं एक लिमिट लेके चलता हूँ, कम से कम 3 से 4 साल आप काम करो ही करो, ठीक है। उससे पहले कंपटीशन में डालो ही मत, क्योंकि 3 से 4 साल में ना वो एक वार्म अप लेता है, उसको चीज़ें समझ में आती है, उसको किस डायरेक्शन में जाना है, किस
फील्ड में जाना है उसको तब समझ में आता है, और एक ना कहीं इंप्रूवमेंट भी होना स्टार्ट हो जाता है कि कंपोजिशन कैसे रखनी है। तो कम से कम एक फोटोग्राफर को 3 से 4 साल लग जाता है। 3 से 4 साल के बाद आपको लगता है ना कि हाँ नाउ आई हैव वर्क, लाइक आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो या किसी भी आजकल तो बहुत ईजी टू हो गया है कि आप किसी भी बड़े फोटोग्राफर को इंस्टेंटली आप अपनी फोटोग्राफ दिखा सकते हो कि क्या सर मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जैसे बोला कि जो फाइनलिस्ट आ चुके हैं या जो उसमें जज रह चुके हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे आज ये टाइम आ गया है कि इंडिया से बहुत सारे जजेस होते हैं, ठीक है, बाहर के इंटरनेशनल कंपटीशन में। तो उनको आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। तो उनको अपना बॉडी ऑफ वर्क दिखाओ कि सर आपको क्या लगता है कि इज़ इट वर्क और नॉट, ठीक है। अगर वो आपको वो बोलते हैं कि भाई ये वर्क नहीं करेगा, तो सबसे पहली बात उनसे बहस मत करो कि क्यों नहीं करेगा, किस लिए नहीं करेगा। उन्होंने कुछ सोच समझ के आपके वर्क को बोला होगा, उसके बाद और मेहनत करो। उसके बाद अगर वो प्रेज करते हैं कि हाँ यार दिस इज़ ए गुड बॉडी ऑफ वर्क, देन आप उसके बाद करो। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जो एंट्री है ना वो कम से कम $20 की होती है एक इमेज। $20 इंडियन रुपीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई थिंक मे बी 1800 या 1900 अराउंड होता है या 1500 इसी के अराउंड होता है, ठीक है। और अगर आप सीरीज़ कर रहे हो तो सीरीज़ का अराउंड $60 होता है, $60, जो कि 4,500 रुपये या 3,500 रुपये ऐसे करके कुछ हो गया प्राइस, क्योंकि उस पर टैक्स वैक्स भी लगता है। और इट्स ए मतलब बिग अमाउंट। अगर आप 4,500 रुपये कर रहे हो इन्वेस्ट, आप इतने में वाराणसी घूम के आ सकते हो वापस, ठीक है। तो वो सोच समझ के करो। और कंपटीशन में अगर तब आप करो कि ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में पड़े 5,000 रुपये और आपने 4,000 या 4,500 रुपये लगा दिए। मैंने कब स्टार्ट किया पार्टिसिपेट करना, जब मैंने जैसे जॉब स्टार्ट किया ना, तो आई गॉट गुड सैलरी, मुझे अच्छा पैसा मिला वहाँ से। उससे पहले मैं करता ही नहीं था क्योंकि मेरे पैसे ही नहीं थे। आई एम अ स्टूडेंट। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा जो स्टूडेंट हैं वो अपने मैं बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स के पैसों को मत करो ऐसे वेस्ट। या तो आप अर्न करो कॉमर्शियल करके, तब आप इन्वेस्ट करो इसमें। क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में अगर आपको पैसा लगाना है तो अपने पेरेंट्स के तो मत लगाओ, क्योंकि ये एक शौक वाली चीज़ होती है स्ट्रीट में। क्योंकि स्ट्रीट से बहुत कम फोटोग्राफर हैं जो अर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब दिखा लेते हो और आपको सबको लगता है कि हाँ यार मेरा वर्क, इन फाइनलिस्ट ने जो यहाँ पे फाइनलिस्ट रह चुके हैं उन्होंने भी मेरे वर्क को प्रेस किया है, और जो जजेस हैं उन्होंने भी मेरे वर्क को प्रेस किया है पर्सनली, ठीक है। तब आप उसमें आपके कई हायर चांसेस हो जाते हैं वो उस वर्क को डालने के। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, आजकल मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स की ना वेबसाइट होती है। तो जो भी जज होते हैं ना उनको चेक करो, लिस्ट चेक करो, ठीक है। अच्छा ये जज हैं, उनका नाम सर्च करो गूगल पे, उनका बॉडी ऑफ वर्क देखो, ये किस तरीके का टेस्ट ऑफ मतलब इनका किस तरीके का फोटोग्राफ को ये प्रेस करते हैं। उसके बाद अगर लगता है कि ये आपकी फोटोग्राफ के साथ मैचअप कर रहा है तो आप करो। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी की कंपटीशन में जाके और आप डॉक्यूमेंट्री की स्टाइल की फोटोग्राफी आप एंटर कर दोगे तो आप कभी नहीं जीतोगे। मुझे लगता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, जीतना एक अलग चीज़ है और एक अच्छा बॉडी ऑफ वर्क अच्छा मतलब अलग चीज़ है। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। कंपटीशन जीते जाता है टेक्निक से और बॉडी ऑफ वर्क करा जाता है प्रैक्टिस से। तो मेरे को ये लगता है। नहीं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो जितना अभी तुमने एक्सप्लेन करा काफ़ी अच्छा, आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प करेगा। अब लेट्स सपोज मैंने पिछले 3-4 साल में 5 या 6 सीरीज़ पे काम करा है, वो सीरीज़ मैंने मेरे पास हैं। अब आई थिंक ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम जूरी को देख सकते हैं एंड मे बी 2 या 3 अगर जूरी है तो एक हमें स्टाइल पता लग जाएगा कि मे बी शायद इनका ये टेस्ट है, तो मैं उस हिसाब से जो मैं सीरीज सबमिट करना चाह रहा हूँ मैं शायद मेरा शॉर्ट लिस्टिंग थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। आई थिंक वहाँ भी हेल्प करता होगा ये, मतलब मैं पूछ रहा हूँ अच्छा ओके। लगता है कि लेट्स सपोज मेरे पास 3 या 4 सीरीज हैं, अब मुझे एक सीरीज का ही पे करना है और मुझे वो सबमिट करनी है। आई थिंक वहाँ पे ये बेनिफिशियल रह सकता है ना कि मैं जूरी का देख लूँ कि कैसा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि देसी लैंग्वेज में बोलूँ ना मैं, मतलब मैं पर्सनल लैंग्वेज इंडियन की लैंग्वेज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार फोटोग्राफी कंपटीशन इज लाइक सट्टा, ठीक है। आप अपना ना किस्मत ट्राई कर रहे हो। क्योंकि जो फाइनलिस्ट आते हैं ना भैया, आप फाइनलिस्ट देखोगे ना एक से बढ़कर एक, तो आप बोल ही नहीं सकते यार इनमें से विनर कौन होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पता है, मैं सच्ची बताऊं अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आपका जो जज है ना वो लंच में क्या खा के आया है, वो ब्रेकफास्ट में क्या खा के आया है, वो डिनर में क्या खा के आया है, उसका मूड कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपकी फोटोग्राफ जीतेगी या नहीं जीतेगी। ये सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ होती है। क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरी जो पिक्चर किसी मतलब किसी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आ रही है, वो दूसरे कॉम्पिटिशन में, उससे छोटे कॉम्पिटिशन में, नॉट इवन लाइक फाइनलिस्ट तक नहीं हुई। तो आप क्या कहोगे क्या मेरी पिक्चर खराब है? नहीं, वो किसी दूसरे कंपटीशन में तो विनर बन गई। तो आप जज नहीं कर सकते अपने बॉडी ऑफ वर्क को। तो ये इट्स लाइक अ सट्टा की चांस बाई, मतलब उतना प्रोबेबिलिटी है आपकी
आप अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो कंपटीशन में। तो बस ये हो सकता है आप जब इस तरीके का वर्क देखोगे तो। लेट्स सपोज अभी जैसे जो जितने तुम कंपटीशन जीते हो, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फाइनलिस्ट में तुम आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे 3 क्या बेनिफिट्स एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर तुम्हें मिले हैं, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, तो 3 ऐसे क्या बेनिफिट्स रहे हैं तुम्हारे लिए अगर तुम कंपटीशन में कुछ फाइनलिस्ट या विनिंग पोजीशन? आई थिंक सबसे पहला जो है ना, सबसे पहले इंटरनेशनल जो लोग हैं ना, वो आर्टिस्ट आपको जानने लगते हैं कि यार ये भी कोई फोटोग्राफर है जो वर्क कर रहे हैं। सबसे पहला इंटरनेशनली आपका नाम अच्छा होने लगता है। उससे कुछ बेनिफिट रहता है? बेनिफिट ये होता है कि आप बहुत बार, जैसे कि ना, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, मैं बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन में मेरा वर्क पब्लिश हुआ है जो शायद उसी कंपटीशन के थ्रू ही नाम गया है, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे कंपटीशन में ना पब्लिशर्स होते हैं। जैसे आई शॉट इज़ लाइक नंबर 1 है स्ट्रीट फोटोग्राफी में। अब वो हर कंपटीशन में पब्लिशर होता है, तो वो उस पब्लिशर के मतलब आई में मेरा काम कैसे गया, जब वो कंपटीशन में पब्लिश हुआ, जब उन एग्जीबिशन में लगा, नहीं तो उसकी मतलब वहाँ पे तो जाता ही नहीं ना मेरा काम। और इनका ना कोलैबोरेशन होता है इन कंपटीशन का, कि इस कंपटीशन में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा या सीरीज में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, इन सारे फोटोग्राफर्स का इस मैगजीन में इस पर्टिकुलर इशू में काम पब्लिश होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या होता क्या है, जब आप उसमें करते हो तो आप पब्लिकेशन में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आ जाते हो। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, आपको जानने लगते हैं। ठीक है, कि अरे यार ये भी वर्क है, उसको फॉलो करने लगते हैं। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कभी कभी, या फिर जैसे कि अभी एक इशू आया है द मिरर करके आई शॉट मैगजीन का। ठीक है, मेरा बॉडी ऑफ वर्क भी है उसके अंदर, मेरी इमेज भी है। तो वो कैसे आया, उन आर्टिस्ट को पता चला कि हाँ यार ये भी ये इस तरीके का काम करता है, द मिरर लेके। ठीक है, तो जब उन्होंने मेरी इमेज देखी तो उन्होंने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। वो कहाँ से देखा, क्योंकि वो मुझे फॉलो करते, अगर वो मुझे फॉलो ही नहीं करते तो मेरी इमेज ही नहीं जाती। उन्होंने मुझे फॉलो कैसे किया, क्योंकि मैं किसी कंपटीशन में विनर हुआ था, वहाँ मेरी प्रोफाइल लगाई गई थी, तो उन्होंने देखा कि यार ये फोटोग्राफर कौन है। तो ना इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। जैसे स्टीव जॉब्स बोलते थे कि आपके ना डॉट्स कनेक्ट होते हैं, आपको काम करना है, वर्क शो करना है, धीरे धीरे चीज़ें खुद ब खुद प्लेस होने लगेंगी। तो आपको मेन ना अपने काम पे फोकस करना है, और दूसरी चीज़ पे फोकस करना है कि मैं कितना काम अपना पब्लिश करा सकता हूँ। मतलब पब्लिशिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी इमेज ना कहीं पे प्रिंट होती है, तो आई जस्ट लव प्रिंट। तो मेरे लिए कंपटीशन इट्स नॉट अबाउट कि प्राउड मूवमेंट, प्राउड मूवमेंट होता है ऑब्वियसली। हाँ, तो मेरे लिए कंपटीशन इट्स नॉट अबाउट, मैं एक और पॉइंट बोलूंगा भैया यहाँ पे, कि मेरे लिए कंपटीशन इट्स नॉट अबाउट लाइक वॉन जीतेगा कौन और लूज, इट्स ऑल अबाउट एग्जीबिशन। जब वहाँ पे फोटोग्राफ लगती है ना और लिखा आता है सचिन चौहान इंडिया, इट्स ए बिग थिंग, इट्स ए बिग थिंग। राइट, आई थिंक अभी एक्चुअली काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये सुन रहे हैं, देख रहे होंगे, जिनका सिर्फ नॉलेज या जिनका सिर्फ एक इंस्टाग्राम सोर्स है जहाँ से अगर हमें 1000 लाइक आ गए तो हमारे लिए वो अचीवमेंट होता है। बट आई थिंक इंस्टाग्राम से पहले की अगर हम बात करें, बिकॉज आई थिंक तुम भी जब फोटोज़ ले रहे हो, या इवन मैं भी रिलेट करूँ, कि जो एक प्रिंटिंग का या मे बी एक एग्जिबिट होना, जब एक काम स्पेशली एक स्ट्रीट फोटोग्राफर के लिए, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एज कम्पेयर टू जो अभी हम सोशल मीडिया पे सिर्फ नंबर्स में ही खुश हो जाते हैं। राइट, आई थिंक एक्चुअल जो चीज़ है वो एग्जीबिशन का, इट्स टोटली डिफरेंट फील, राइट? हाँ, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अभी आप देखोगे ना, मेरा जो इमेज ब्रसल्स में जीता 2019 में, ब्रसल्स में उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, और पता है उसको इंस्टाग्राम पे कितने लाइक मिले, 200 या 300। तो मतलब इंस्टाग्राम पे आप, इंस्टाग्राम इज़ लाइक समथिंग, हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव, इफ़ यू हैव लाइक 100K तो आप कुछ भी डाल दो, अपनी सेल्फी डाल दो, उस पर भी 10,000 लाइक्स आ जाएंगे। और इफ़ यू हैव 400, मतलब 400 फॉलोअर्स हैं आपके पास, तो आप कितनी भी खतरनाक फोटोग्राफ डाल दो, उसमें 40, 50, 100 लाइक आ जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, क्योंकि मेरी जो सेम इमेज 200-300 लाइक आ रहे हैं, वो विन कर जा रही है किसी कंपटीशन में जहाँ पे इंटरनेशनली पूरी दुनिया से फोटोग्राफर आए हुए हैं। तो मतलब सोचने वाली बात है। ये है ना, जब हम इंस्टाग्राम को देखते हैं वर्सेस जब हम किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, कंपटीशन में जो लोग हैं उनका देखने का विजन अलग है। इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है उनके लिए शायद स्ट्रीट फोटोग्राफी वही है कि हम या तो पॉवर्टी दिखा रहे हैं, या मे बी कुछ फोटो में ऐसा है कि बहुत कलरफुल है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, या उस तरह की कुछ फ़ोटोज़ जो एकदम से अपील करती हैं, जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, बेसिकली सीधी लैंग्वेज में। तो आई थिंक मे बी वहाँ ऑडियंस एकदम अलग है, तो उस वजह से वो थोड़ा अलग अप्रोच हो जाता है इंस्टाग्राम पे। बट हाँ, आई थिंक
क्योंकि मैं चाहता हूँ जो जो ये सेशंस हो रहे हैं, ये जो सीरीज़ है, इसके थ्रू उन लोगों को कुछ नॉलेज पहुँचे जो सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही लिमिटेड हैं और वो सिर्फ इंस्टाग्राम से ही इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम से बाहर भी इतने मास्टर्स हैं जो शायद इंस्टाग्राम पे हैं भी नहीं, और अगर वो होंगे भी तो हार्डली उनके कुछ 100 या 1000 में फॉलोअर्स होंगे। तो एग्जैक्टली। तुम तो इसी से ये मेरा क्वेश्चन निकलता है कि अगर किसी को स्ट्रीट फोटोग्राफी में सीरियसली जाना है तो इंस्टाग्राम से बाहर निकल के उन्हें किन सोर्सेस या कहाँ से जाके वो काम देख सकते हैं अच्छी स्ट्रीट फोटोग्राफी का? एग्जैक्टली ये बहुत सही पॉइंट है भैया पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा पॉइंट। देखो, आज इंस्टाग्राम है, ठीक है, अगर हम कल की बात करें तो फेसबुक था। अब नहीं जाने फ्यूचर में क्या होगा, बट एक चीज़ है जो हमेशा रहती है, वो है बुक्स, वो है मैगजीन्स। आप आज से कितने साल पहले चले जाओ और आप आने से कितने साल आगे भी चले जाओ, हमेशा एक चीज़ रहेगी, आपकी बुक्स। इंस्टाग्राम पर डिलीट हो सकता है अकाउंट, बुक्स में बुक्स फाड़ी नहीं जा सकती, अब कितनी फाड़ोगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ पूरा फोकस करो कि आप किस तरीके से अपना बॉडी ऑफ वर्क पब्लिश करा सकते हो। अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म्स की, देखो इंस्टाग्राम पे ना मैं भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। आजकल बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर्स इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफर्स स्पेशली, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब आ गए हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा 2-3 जगह जहाँ पे आप जाके बहुत अच्छा काम देख सकते हो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा मैग्नम, ठीक है। आप मैग्नम की साइट देख सकते हो। उसकी साइट पे ना अल्फ़ाबेटिकली आई थिंक सारे फोटोग्राफर्स ए से लेकर जेड तक, उनके जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, अलग अलग बॉडी ऑफ वर्क आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मैं रिकमेंड करूंगा आई शॉट मैगजीन। आई शॉट का पब्लिकेशन भी है, ठीक है, उनकी मैगजीन भी आती है, ठीक है। दूसरी उनकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पर जाके भी आप देख सकते हो आराम से, अलग अलग आर्टिस्ट का वर्क जो है वहाँ पे फीचर होता है, ठीक है। और भी मैं बोलूँगा कि बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, ठीक है। पहले ना देखो, अब कैसा है कि आपको कोई अच्छा इंस्टाग्राम अकाउंट मिला, ठीक है, उसकी फॉलोइंग देखो कि वो किन आर्टिस्ट को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि जो एक अच्छा आर्टिस्ट है ना, वो बहुत कम आर्टिस्ट को फॉलो करता है, और उसकी जब आर्टिस्ट आप फॉलो देखोगे ना, तो उनके फॉलो में जाओ कि अच्छा यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा, थोड़ा रिसर्च करो। क्योंकि ना, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेके सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ही यही है कि व्हाट इज स्ट्रीट फोटोग्राफी, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रीट फोटोग्राफी, इज लाइक चेंजिंग द स्काई और ये वो, ये सब, दिस इज नॉट स्ट्रीट फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट स्ट्रीट, यू वांट टू कन्वे। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, जहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ जाता है ना, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, चाहे वो लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो फोटोग्राफी में हो। आपकी जितनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी ना चीज़ों में, देखो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। मैं लद्दाख जाके कोई भी फोटोग्राफ खींचूंगा ना, वो ब्यूटीफुल आएगी। मैं आर्टिस्ट आपको तब मानता हूँ जब आप अपने घर में बैठ के ना एक कमरे में कुछ कमाल का काम निकालोगे, क्योंकि लद्दाख इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप खींचोगे उससे अच्छा आएगा ही आएगा। लेकिन ऐसी स्ट्रीट फोटोग्राफी की मैं इसलिए इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, आप ऐसी जगहों पे निकलते हो जहाँ पे मतलब अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन देखेगा तो वहाँ पे ब्यूटी नहीं है, बट आप ब्यूटी वहाँ से भी निकाल पाते हो। मैं ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट कि सुंदर फोटोज़ की बात, ब्यूटी इज़ अबाउट इन डेप्थ, जो उसकी मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ वर्ड्स में, जो होती है ना, एक मीनिंग होता है हर एक इमेज का, आप एक कनेक्शन फील करते हो कुछ चीज़ों से, तो वो आपको क्रिएट करना है धीरे धीरे करके। डिपेंड आपको करना है कि आपको एक इंस्टाग्राम आर्टिस्ट बनना है कि आपको एक बनना है इन डेप्थ आर्टिस्ट। तो वो आपको चूज करना है कि आपको वो खींचना है जो लोग आपसे खिंचवाना चाहते हैं, या आपको वो खींचना है जो आपका इनर वॉइस आपको बोलता है। राइट। एक वर्ड बहुत अच्छा यूज़ करा तुमने, स्टोरी टेलिंग। एंड यहाँ पे जो बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, सबका बेसिक क्वेश्चन ये रहता है कि हम अपनी फ़ोटो में स्टोरी कैसे बता सकते हैं। और काफ़ी लोग बहुत हार्ड पुश करते हैं कि मुझे, अब होता क्या है, अगर लेट्स सपोज मैं या कोई भी कोई फ़ोटो डाले, काफ़ी ऐसे कमेंट आएंगे कि इसमें स्टोरी क्या है। तो एक पर्सपेक्टिव होता है कि लोग हर फोटो में स्टोरी देखते हैं, या एक फोटोग्राफर होता है जो बहुत ट्राई कर रहा है खुद। तो तुम्हारे हिसाब से अगर कोई फोटोग्राफी कर रहा है, स्ट्रीट फोटोग्राफी, तो वो कैसे अपना स्टोरी टेलिंग अच्छा कर सकता है एक फ़ोटो में? आई थिंक जैसे ना एक तो ना हर, आप देखो स्ट्रीट में ना हर कोई अलग अलग तरीके का काम करता है, क्योंकि हम किसी की पर्टिकुलर ब्रांड के लिए तो काम करने ही होते हैं, हम खुद के लिए काम करते हैं। तो मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने जूते चप्पल की भी फ़ोटो खींचूंगा और मैं खुले आसमान की भी फ़ोटो खींचूंगा, मेरी मर्जी है क्योंकि उसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपको किसी उससे काम से कनेक्शन फील नहीं होता, इट डजेंट मैटर वो काम खराब है या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी हो सकता है अभी तक ना आपका माइंड डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। आप देखो ऐसा होता है ना कि फर्स्ट क्लास के बच्चे से अगर आप 10th क्लास की बातें करोगे, 10th क्लास की बुक पढ़ाओगे, तो वो कैसे समझेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है
कि आपको मतलब आप गलत पाथ पे जा रहे हो, अभी टाइम लगेगा, प्रोसेस होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होगा। पहले आप फर्स्ट क्लास में आओगे, सेकंड क्लास में आओगे, धीरे धीरे, तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपको चीज़ें बहुत सारे भैया ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम मुझे 4 साल पहले नहीं समझ में आता था, बट अब आता है। तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आप उस बात पर जाने लगते हो। अब स्टोरी टेलिंग की बात करें हम, जैसे अभी ना मैं आपकी ही फोटोग्राफ का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आपको जो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने आपके फोटो, अभी रिसेंटली आपने एक फोटोग्राफ डाली राष्ट्रपति भवन की, मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा। स्टोरी टेलिंग मुझे उसमें इतना कमाल का लगा। देखो, सबसे पहले मैं किसी भी फोटोग्राफ को देख रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड हमेशा देखता हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में क्या है, मेरे मिड ग्राउंड में क्या है और मेरे फोरग्राउंड में क्या है। अगर मैं आपकी फोटोग्राफ देखूँ, मैं अभी भी उसे इमेजिन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे कनेक्शन फील किया कि देयर इज़ अ ब्लू स्काई, रेड, और जो हॉर्सेस हैं, जो पैटर्न्स हैं, लाइन्स हैं। तो स्टोरी टेलिंग इट्स नॉट अबाउट कि एक चीज़, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कंबाइन करनी पड़ेगी। आपकी कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए, आपके कलर्स अच्छे होने चाहिए, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप स्पेशली बैकग्राउंड। मैं बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स देखता हूँ जिनकी जो फोरग्राउंड में स्टोरी तो स्ट्रांग होती है, बट उनका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा ख़राब होता है ना कि वो स्टोरी कन्वे नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो स्टोरी टेलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिक्सिंग करनी पड़ेगी। कंपोजिशन है, लाइट है, पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो उन सारे को मिक्सिंग करके आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। दूसरी, स्टोरी टेलिंग अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो छोटे छोटे ना प्रोजेक्ट्स उठाना स्टार्ट करो। मतलब आप ऐसा करो कि यार आज ना 10 फोटोग्राफ्स में मैं अपना पूरा दिन कन्वे करने की कोशिश करूँगा कि मैं सुबह से उठा से लेकर रात को सोने तक 10 फोटोज़ में, ठीक है, सिर्फ 10 आपके पास फोटोज़ हैं और आपको कन्वे करना है कि जैसे मैं सचिन हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी स्टोरी 100 फोटोज़ में भी दिखा सकता हूँ कि भाई ठक 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 मैंने 100 फोटोज़ दिखा दी। बट इफ़ आई हैव लाइक 10 फोटोज़ तो मैं कैसे कन्वे करूँगा वो स्टोरी। तो उन छोटी छोटी स्टोरी स्टार्ट करो। अपनी मॉम पे फोटोग्राफ्स करना स्टार्ट करो। आपकी मम्मी क्या करती है पूरे दिन, आपके पापा क्या करते हैं, आप किसी से कनेक्शन फील करते हो। आप किसी चेयर को उठा सकते हो, यार ये चेयर है, इसकी स्टोरी क्या है। इस चेयर को कभी कोई खींच के इधर ले आता है, उधर उसकी फोटोग्राफ, कभी उधर। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हर चीज़ की एक स्टोरी है। तो वहाँ से छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। यार मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ की स्टोरी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने बालकनी में जाओ, बालकनी में 10 फोटोग्राफ क्लिक करो अलग अलग टाइम पे, देन लुक एट दैट फोटोग्राफ्स, उनको प्रिंट कराओ, उनको कन्वे करने की स्टोरी करो कि पहली कौन सी फोटोग्राफ फर्स्ट सीक्वेंस पे आएगी, कौन सी सेकंड पे आएगी। जिस हिसाब से आप स्टोरी कन्वे करना चाहते हो उस हिसाब से उन्हें इधर से उधर करो। ओके, सो सचिन, जैसे अभी मैं तुम्हारा हैंडल देख रहा था, वहाँ पे रिसेंटली एक्चुअली मेरे को याद है मैंने उस पर कमेंट भी किया था। एक फ़ोटो थी जहाँ पे 2 सब्जी वाले हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। आई थिंक वो बहुत फ़नी मोमेंट भी है, एंड एट द सेम टाइम जैसे तुमने कैच करा, फ़ोटो लिया। तो ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं, तो अगर मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ जो मैं जस्ट स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, मैं शुरू कर रहा हूँ, तो ये जो मोमेंट्स हैं ये कैसे, मतलब जैसे तुमने देखा एकदम उसी टाइम पे तुम्हें फ़ोटो क्लिक करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाना ज़रूरी है एक स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़र के लिए, या ऐसे मोमेंट्स बेसिकली कैसे कैप्चर किए जा सकते हैं? भैया सबसे पहली बात, आपने बिल्कुल सही बोला। ऑब्जर्वेशन जो है सबसे पहला पार्ट है, ठीक है, स्ट्रीट का, कि आप छोटी छोटी मूवमेंट ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। आप क्या करो, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, हम ना बहुत टाइम अपना ना किसी भी डिजिटल चीज़ के साथ ना स्पेंड करते हैं, ठीक है। हम मेट्रो पे भी जा रहे हैं तो हम फ़ोन में होते हैं, या हम कहीं पे भी जा रहे हैं उसमें। तो पहले चीज़ क्या करो, एक दिन ना किसी उससे दूर रह के और आराम से, यार आप किसी कमरे में भी बैठे हो ना, तो बैठ के ऑब्जर्व करो कि मेरे आसपास होता क्या है, क्या चीज़ें चलती क्या है, फॉलो मतलब कहाँ से क्या है। चिड़िया की साउंड्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। चिड़िया की कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है, एरोप्लेन की कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है, कहाँ से क्या है, कौन कैसे बोलता है, किसी का बॉडी पोस्चर कैसा होता है। अगर आप धीरे धीरे नोटिस करोगे ना, चीज़ें ना बड़ी रिपीट में होती हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है। देयर इज अ स्टाइल, कुणाल मल्होत्रा का बोलने का ना एक स्टाइल है, बॉडी जेस्चर, उसका देखने का एक स्टाइल है, ठीक है। तो वो आप चीज़ धीरे धीरे नोटिस करने लगोगे ना, तो आपका ऑब्जर्वेशन खुद ब खुद इंक्रीज होगा। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मेट्रो में बैठे हो ना, तो आप मेट्रो को फ़ोन ऑफ करके, मतलब बहुत मैक्सिमम टाइम क्या होता है, पता नहीं लोग ऐसा कैसे करते हैं कि अपने ईयरफोन यूज़ करके कैमरा लेके घूमते हैं। यार जब आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हो तो आप एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हो, ठीक है, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जो उस गाने का वर्ल्ड है, ठीक है। तो आप कैसे प्रेजेंट करते हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट कि आपकी 3 चीज़ें ना एक ही जगह होनी चाहिए, आपकी सोल, आपका माइंड और आपकी बॉडी। तीनों चीज़ एक ऑन पॉइंट होनी चाहिए। जब वो ऑन पॉइंट होती है ना, यानी कि जो आप सोच रहे हो,
जो आप महसूस कर रहे हो वही आपकी क्लिक कर रहे हो। तो जब 3 चीज़ें सिंक हो जाती है ना, तब कुछ कमाल हो जाता है। तो वो चीज़ आपको कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। अच्छा, धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करने से। हाँ, ओके। सो मेरा ये क्वेश्चन था, जितना मुझे पता है, आई थिंक तुम मुझे करेक्ट कर सकते हो। मुझे याद है जब अभी भी या कुछ टाइम तक तुम कई लोगों का क्या होता है, अगर मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है तो मुझे एक फुल फ्रेम बॉडी चाहिए, मुझे ये लेंस हाँ, चाहिए, हाँ। f1.8 का लेंस चाहिए। एंड मुझे जितना पता है तुमने इवन एक एंट्री लेवल कैमरा से भी काफ़ी ऐसी इमेजेस ली हैं जो आई थिंक तुम्हारे कंपटीशन में अच्छे लेवल तक गई राइट। हैं। तो उस बारे में कुछ बात करना हाँ, चाहोगे? परफेक्ट। सबसे पहले मैं इसको पीछे वाले पॉइंट को खत्म कर देता हूँ कि आपको ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, बिल्कुल। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप शूट करोगे, और मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत सारे फोटोग्राफर्स का ये कंफ्यूजन होता है कि भाई हम शूट कहाँ करें, शूट कहाँ करें। तो आप ऐसे प्लेसेस पे जाना स्टार्ट करो मैक्सिमम, जहाँ पे ना आप कंफर्टेबल हो, स्टार्टिंग में कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि उनको कैमरा देख के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं ओल्ड दिल्ली जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप वहाँ पे जैसे जब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा ना, तब आप दूसरी जगह जाके स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। जितना आप कैमरा लेके बाहर निकलोगे, आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं ना उतना कैमरा अपने साथ रखो, ठीक है। अब दूसरी बात, अभी जो भैया ने पूछा कि क्या पूछा था भैया आपने? नहीं, एक्चुअली उससे पहले एक जो अभी तुमने एक्सप्लेनेशन दी, मुझे उससे एक पॉइंट याद आया। ओके। कुछ टाइम पहले मैं एक लोकेशन पे था, मैं वो इंसिडेंट की बात नहीं करूँगा, बट बहुत बार क्या होता है कि हम एक फोटोग्राफर या एक स्टाइल ऑफ फोटो से इतना इंस्पिरेशन ले लेते हैं। हाँ, एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ फैमिली थी, कुछ रिचुअल्स कर रहे थे, हाँ, तो एक फोटोग्राफर थोड़ा उनके प्राइवेट स्पेस में चला गया, एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसका फ़ोन तोड़ दिया गया, उसको शायद मार पिटाई भी हुई उसके साथ। हाँ। तो ये जो चीज़ है, पॉइंट बहुत अच्छा बोला तुमने कि पहले आई थिंक हमें स्टार्टिंग में अपने थोड़े कंफर्टेबल जोन में और एरिया में शूट करना चाहिए, रादर देन हम इतना रिस्क ले रहे हैं और हम किसी चीज़ से इतना इंस्पायर हो रहे हैं, किसी को कॉपी या इंस्पिरेशन लेके वो करने के चक्कर में हम, क्योंकि आप उसको यूज टू नहीं हो, आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, आप उनके प्राइवेट स्पेस में जा रहे हो, और वो बहुत लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत अच्छा है तुम्हारा कि पहले अपने उस एरिया में स्टार्ट करो जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो, जहाँ पे लोग कंफर्टेबल राइट। हो, एंड देन आई थिंक जब हमें लोगों को रीड करना आ जाता है, तब हमें ऐसे जगह पे शूट हाँ, करना क्योंकि भैया चाहिए। पता है बात क्या है, एक तो ना हम बेवकूफ़ी ये करते हैं कि आप सोचो ना, आप एक इंसान भेज रहे हो, एक आदमी है जो जाके सीधा समुद्र में कूद रहा है, जिसने आज तक स्विमिंग करी नहीं है, ठीक है। तो आप पहले धीरे धीरे छोटे, आप पूल में जाओगे, थोड़े पानी में तैरना सीखोगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगे, फिर थोड़ा बड़ा होगे। जो सीधा जाके समुद्र में कूदेगा तो भैया वो तो डूबेगा ही। तो ट्राई टू बी लाइक, पहले थोड़ा कंफर्टेबल, फिर उससे थोड़ा टफ करो। जैसा होता है ना गेमिंग में, पहले हमें एक लेवल मिलती है इजी, फिर उससे ज़्यादा डिफिकल्ट, फिर उससे ज़्यादा डिफिकल्ट। तो ये लाइफ भी ऐसी होती है, फोटोग्राफी की जर्नी भी ऐसी है। पहले थोड़ा नॉर्मल, फिर अपने आप अपने ही लेवल को उसको पुश करते चले जाओ। बट ऐसा नहीं कि एक साथ जाओगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपके साथ कुछ इतना खराब हो जाएगा कि आप हमेशा कैमरा छोड़ के घर बैठ जाओगे। मेरे साथ यही हुआ भैया। पहले मैंने स्टार्ट किया दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे बहुत इजी है, आप शूट कर लो, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा आते हैं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टूरिस्ट वगैरह घूमते हैं। अगर मैं पहले ही गुड़गांव में स्टार्ट करता तो मैं कभी स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर पाता। जब मेरा वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना, तो मुझे पता चल गया, मैंने इतनी मल्टीपल सीन्स को ना ऑब्जर्व किया और इतनी मल्टीपल चीज़ों को ना फेस किया कि मुझे पता है कि कोई भी सिचुएशन होगा ना, मुझे कैसे फेस करना है। तो मुझे अभी यहाँ पे मैं अपने घर के पास शूट कर रहा था, आई थिंक करीब लास्ट ईयर की बात है, मैं शूट कर रहा था। मैं 4-5 दिन हो गए लगातार जाते हुए, मुझे शूट करते हुए। तो वहाँ पे ना थोड़े लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और स्ट्रीट हम ऐसे इंडिया में होता भी नहीं, सबको पता नहीं है कैमरा क्या है, स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है। तो वो मेरे को बोलने लगे कि भाई इधर आ, तू 4-5 दिन से यहाँ आता है ग्राउंड में, तू हमारे बच्चों की फ़ोटो लेता है, तू किडनैप करा देगा हमारे बच्चों को, ये करा देगा, वो करा देगा, उठा ले जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है। देखो, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी है स्ट्रीट फोटोग्राफी में हेल्थ। आपकी हेल्थ को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पे 30 मार खान नहीं बनना, आपको आपकी हेल्थ सबसे आप ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखनी है। दूसरी चीज़ है आपकी कैमरा गियर, ठीक है, आपको अपने कैमरा गियर को बचा के रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर वो बोलते हैं कि भाई डिलीट कर दो फोटो, तो डिलीट कर दो फोटो। आपने ऐसी कोई सी मैग्नम फोटो नहीं है, क्योंकि योर नेक्स्ट शॉट इज़ योर बेस्ट शॉट, ठीक है। ऐसे एकदम मार काट नहीं बचानी, मैं नहीं करूँगा डिलीट करो जो वो कह रहे हैं, क्योंकि आपने उनका फोटोग्राफ क्लिक किया है, ठीक है। और वहाँ से चुपचाप, कोई बहस नहीं करनी, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ।
क्योंकि आप अगर हेल्थ सही है, कैमरा सही है, तो कल फिर फोटो खींच लोगे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। आप अगर कामली आपको, हाँ, जितना ज़्यादा आप काम रहोगे, जितना ज़्यादा दिमाग को शांत रखोगे, उतना अच्छा आप काम से कर पाओ। ऐसे ही मेरे साथ चांदनी चौक में भी हुआ था। एक चांदनी चौक में एक स्कूल है, गर्ल्स का स्कूल, और मुझे पता भी नहीं था वो गर्ल्स का स्कूल है, ठीक है। और मैं वहाँ पे खड़ा था और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कोई सीन, तो अंदर से लेडी, जो गर्ल्स स्कूल में कोई लेडी थी, वो मुझे ऑब्जर्व कर रही थी अंदर से। और है ना, मैंने कुछ फ़ोटो खींचा तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, इधर आओ, यहाँ पे लड़कियों का स्कूल है, तुम क्या खींच रहे हो, ये वो। मैंने बहुत कामली कहा उनको, मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया अपना। हाँ, एक और चीज़, अपने साथ हमेशा अपना आईडी कार्ड लेके चलो। आईडी कार्ड नहीं लेके चलोगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते। आधार कार्ड, आपका कॉलेज कार्ड, आपका जॉब कार्ड, आपके पास जो है सब लेके चलो अपने साथ जब भी स्ट्रीट करने निकल रहे हो। तो मैंने उनको बताया, मैं ऐसे, फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया। नहीं तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, 2 मिनट नहीं लगते आपको, चीज़ें, सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो बहुत रिस्क फैक्टर होता है आप जब भी स्ट्रीट कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग रखो और अपने दिमाग को कामली, शांत मन से जो भी सिचुएशन हो जाती है उससे हाइपर मत हो, आराम से उसे वो करो। ऐसा नहीं कि मैं क्यों दिखाऊं, मैं क्यों करूं, ऐसे मतलब ज़्यादा हीरो नहीं बनना है वहाँ पे। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ, आई एम ग्लैड हमने इस बारे में बात करी, बिकॉज बहुत लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं या कैसे टैकल करना है। 1-2 पॉइंट्स बहुत अच्छे बोले तुमने कि आईडी कार्ड रखो, एंड हम आराम से भी बात करके समझा सकते हैं कि हम किस पर्पज़ के लिए आए। बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं जो दूसरी तरफ लोग हैं उनका पर्सपेक्टिव भी कहीं ना कहीं सही है कि कई लोग फ़ोटोज़ लेते हैं, हो सकता है वो गलत काम के लिए ले रहे हो, तो उनका भी सोचना सही है, बट हमारा भी सोचना सही है कि जो हम कर रहे हैं वो सही राइट। है। बट आई थिंक उसका टैकल करने का ये तरीका ठीक है कि हम आगे से बहस ना करें, बल्कि हम जस्टिफाई कर सकें कि हम क्यों एग्जैक्टली। फोटोज़ ले रहे हैं और हम क्या करते हैं। राइट। अच्छा, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन क्या था, जो हम पहले बात कर रहे थे कि गियर्स के बारे में, कैमरा और लेंस के राइट। बारे में। ये बहुत लोगों का ये थॉट होता है कि एक महंगा कैमरा लेंस है तो ही हम अच्छी फ़ोटोज़ ले पाएंगे। और मैं वही पॉइंट करता था, जैसे मुझे पता है कि तुमने एक एंट्री लेवल कैमरा और लेंस के कॉम्बिनेशन से भी बहुत अमेजिंग इमेजेस निकाली हैं। तो उस बारे में थोड़ा बात करते हैं कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है अबाउट कैमरा एंड लेंसेज। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ना, जब मैंने स्टार्ट किया भैया, तो मेरा फर्स्ट कैमरा था नाइकॉन L340, 10,000 रुपये का कैमरा था। तो आई स्टार्टेड विद दिस और मैंने बहुत फ़ोटो खींची। और उसके बाद मैंने स्विच ऑन किया निकॉन D5200 पे, ठीक है, करीब 8 महीने या 1 साल बाद, ठीक है। और उसके बाद मेरे माइंड में ये था कि दिस इज़ लाइक बेस्ट दैट व्हाट आई हैव, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली वही अफोर्ड कर सकती थी। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपके पास जो गियर है ना वो बेस्ट है। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल पानी की तरह, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने गियर पे। अगर आपको अपने गियर पे डाउट है तो फिर आप हमेशा कोई ना कोई कमी निकालते रहोगे, ठीक है। तो आपको क्लियर डाउट होना चाहिए कि भैया जो मेरे पास है ना यही लायका है, ठीक है। तो अब वो चाहे कितना भी उसका कैमरा हो, ठीक है। तो मैंने उससे स्टार्ट किया, तो मेरे को पता था मेरी फैमिली यही कर सकती है और मुझे सेकंड जो कैमरा खरीदना है वो अपनी मेहनत से ही खरीदना है। तो मैंने उससे शूट करना स्टार्ट किया और मैं खींचता गया, और मेरे को भी नहीं पता था कि निकॉन D5200 30,000 का कैमरा इतना कमाल का मतलब परफॉर्मेंस दे सकता है। आई नो यू हैव सीन माई सीरीज इन सर्च ऑफ लाइट। हाँ हाँ, आप वो पूरा का पूरा सीरीज, बहुत बहुत अमेजिंग सीरीज है, एंड आई थिंक वो काफ़ी कंपटीशन हाँ, वो विन करी है काफ़ी, गई है, ठीक है। और वो पूरा का पूरा सीरीज मैंने बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट शूट किया है। बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट यानी कि एकदम अंधेरे में, ठीक है। और निकॉन D5200 ने मुझे इतना कमाल का रिजल्ट दिया है ना कि मैंने जब वो कंपटीशन में जीता ना भैया, तो मेरे को कंपटीशन वालों ने पता क्या पूछा इंटरव्यू में, आर यू यूजिंग लाइका? मैंने कि अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, मैं तो सिंपल सा कैमरा यूज़ करता हूँ। तो आप अपने ही कैमरे की वो नहीं जानते कि क्या वो कमाल कर सकता है, तो उसको पूरा एकदम आराम से भरोसा करके उसको यूज़ करो। तो ये अपने माइंड, आपके पास 30,000 का कैमरा है आजकल, बेसिकली 20 से 30,000 का कैमरा आ जाता है, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल बहुत बहुत अच्छे काम, मतलब बहुत अच्छे लेकिन लेवल के जो कैमरा बनाए जाते हैं, ठीक है, आप उनको किसी भी सिचुएशन में आराम से काम कर सकते हो। और उसके बाद जब आपको पैसा मिल जाता है, कहीं से पैसा अर्न कर सकते हो, तब आप स्विच करो। ऐसा मत करो, मैं बिलीव नहीं करता इस पर कि आपको पैसा नहीं आ रहा और आप मतलब किश्तों पे और कहीं से उधार लेके आप फुल फ्रेम बॉडी खरीद रहे हो, तो वो तो बेवकूफ़ी है भाई, मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है। स्ट्रीट में तो डिपेंड करो, जितना छोटा और हाँ, जितना आई सिंपल थिंक कैमरा हो।
ये बहुत अच्छा लर्निंग है, क्योंकि मैं तभी एक्चुअली एक और पॉइंट था जो मैं मेरे स्टार्टिंग में माइंड में था ये सेशन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत लोगों का यही होता है कि अगर हमारे पास अच्छा कैमरा लेंस नहीं है तो हम शूट करेंगे शाम को तो ग्रेन्स आ जाएंगे, इमेज ख़राब हो जाएगी, और वही EMI पे कैमरा उठा लिया। आई थिंक अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो, मे बी आप वेडिंग या इवेंट्स कर रहे हो जहाँ आपको डिलीवर करना है हाई क्वालिटी में, वो एक एक्सेप्शन है जहाँ पे ठीक है राइट आप स्टार्टिंग में वो ले सकते हो। बट जब आप स्ट्रीट स्पेशली अभी हम स्पेसिफिकली स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, तो बहुत लाइक आप लोग जाके सचिन का काम इंस्टाग्राम पे देख सकते हो और आप रिलेट कर पाओगे जो सचिन बोल रहे हैं। तो हाँ हाँ, एग्जैक्टली गियर आई आपको थिंक ये समझ में आएगा। कंक्लूजन है। मैंने ना भैया मैं ना आपको अपना वेबसाइट का भी लिंक दूंगा, उसमें मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जस्ट गो एंड चेक आउट। लाइक मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट इन सर्च ऑफ लाइट आप देखो, आपको समझ में आएगा कि एक छोटा 30,000 का कैमरा क्या कमाल कर सकता है। मुझे भी नहीं पता था, मैं खुद शौक में हूँ कि यार ये मतलब इस कैमरे से बॉडी ऑफ वर्क निकला हुआ है। तो उस तरीके से तो अपने कैमरे पे भरोसा रखो, अब चाहे वो आपके पास कोई सा भी है। अच्छा, आई थिंक अभी ये 40-45 मिनट्स का सेशन हो चुका है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद हम इसको रैप अप करते हैं। तो लास्ट मेरा यही क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम भी देखूं, कुछ फोटोज ब्लैक एंड वाइट हैं, कुछ कलर्ड हैं, तो हाँ हाउ डू यू डिसाइड? वो क्लिक करने से पहले डिसाइड होता है या बाद में डिसाइड होते हैं? क्या प्रोसेस रहता है? ये आई थिंक दिस इज लाइक वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ना टफ होता है आपके पास कि आपको लाइक कलर और ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि हाँ दुनिया ब्लैक मतलब कलर में है, और उसी सिचुएशन को ब्लैक एंड वाइट में देखना बड़ी अलग चीज़ है, बड़ी अलग बात है ये, ठीक है। बट इसमें भी प्रैक्टिस होता है, आप इतना बॉडी ऑफ वर्क देख लेते हो ना, तो हर आर्टिस्ट का ना अपना एक फील होता है, ठीक है, एक वो फील से जाता है, और हर आर्टिस्ट का ना अपना एक वो होता है एक्सपीरियंस कि यार मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं भैया, मैं आपको बताऊंगा, जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट खींचते हैं, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ कलर खींचते हैं, ठीक है। ये उनका पर्सनल चॉइस होता है, और मैं बोलूँगा कि ब्लैक एंड वाइट और कलर भी पर्सनल चॉइस ही होता है। दो चीज़ होती हैं जो मेरे को लगता है मैटर करती है। एक तो मुझे लगता है कि ब्लैक एंड वाइट जहाँ मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरे लिए कलर्स कोई मैटर नहीं करते, ठीक है, या तो उस इमेज में उस स्टोरी में कलर इतना मतलब मैटर नहीं कर रहा है जितना मेरा ब्लैक एंड वाइट से वो कन्वे हो पा रही है स्टोरी। सो इट्स ऑल अबाउट माई स्टोरी, कि अगर वो स्टोरी मेरी कन्वे होती है कलर में तो मैं कलर में जाऊँगा, अगर वो स्टोरी सेम मेरी कन्वे होती है ब्लैक एंड वाइट में तो मैं ब्लैक एंड वाइट में जाऊँगा, ठीक है। बट वाई आई चूज़ लाइक ब्लैक एंड वाइट, लाइक मेरे को ऐसा लगता है, व्हाट आई फील कि यार ब्लैक एंड वाइट ना हम सबको एक कर देता है, एक लाइक वी बोथ हैव लाइक ए डिफरेंट स्किन टोन, ठीक है, वी बोथ हैव लाइक डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है, बट व्हेन इट्स गोड लाइक टू ब्लैक एंड वाइट वी बोथ आर लाइक सेम, हम सब एक है। सो ब्लैक एंड वाइट इज मीन्स वन पीस। सो दैट्स मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं, बट जब हम ब्लैक एंड वाइट की बात आती है तो मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो, हम सेम है, दैट कनेक्ट। तो ये मेरे को ब्लैक एंड वाइट का सबसे अच्छी बात ये लगती बहुत है। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। हाँ तो exactly. ये मेरे को अब मैं इस हिसाब हाँ से सोचूं तो हाँ एग्जैक्टली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये मेरा नाइस नाइस पॉइंट है ग्रेट। थोड़ा ओके सोचने का सो लाइफ को। हाँ, तो ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले कुछ लास्ट वर्ड स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में अगर तुम शेयर करना चाहोगे, मे बी फॉर लोग जो अभी जस्ट स्ट्रीट फोटोग्राफी में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ एडवाइस ओके 2021 हाँ, स्टार्ट हो सबसे रहे हैं पहले मतलब तो मैं एक दो पॉइंट है जो सबसे मेजर मैं कहना चाहता हूँ कि स्ट्रीट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रीट, इट्स ऑल अबाउट कैंडिड। अब इट्स ऑल अबाउट कैंडिड क्योंकि उसका मज़ा ही कैंडिड में आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न होती है कि भाई स्टेज ये वो, मुझे लगता है कि यार उसका मज़ा ना कैंडिड में ही है स्ट्रीट का। स्ट्रीट इज़ ऑल अबाउट कैंडिड। आप कैंडिड मूवमेंट जो चुराने में मज़ा है ना, जो चोरी में होता ना कि आई नो हाउ मेनी इंडियंस आर वॉचिंग दिस वीडियो, होता ना कि जो कृष्ण जी जो माखन चोर हैं, जो चोर के भागते, जो वो जो मूवमेंट छोटी छोटी मूवमेंट्स है ना, वो जो चुराने में जो कैद करने में मज़ा है, वो आपको स्टेज में मज़ा नहीं आएगा। तो स्ट्रीट इज़ ऑल अबाउट कैंडिड स्ट्रेट, ठीक है। और डोंट डू ओवर प्रोसेसिंग योर इमेज, ऐसा नहीं एकदम कुछ एकदम ही आपने अलग दिखा दिया, जो आप स्ट्रेट है ना वो दिखाओ। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि बहुत कम ऐसे स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है। कभी भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर किसी भी फोटोग्राफर को जज मत करो, उसका पर्टिकुलर बॉडी ऑफ वर्क देखो, उसकी वेबसाइट देखो, उसकी पब्लिकेशंस देखो, तब आप उसे जज करो। ऐसा नहीं कि लाइक अगर किसी के कम फॉलोअर्स हैं तो यार ये अच्छा नहीं काम करता, यार किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो वो अच्छा नहीं काम करता। ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं यार, आज उसके कल उसके भी हो जाएंगे फॉलोअर्स तो क्या होता है, किसी को भी आप मिल सकते हैं, बट उसका बॉडी ऑफ वर्क देखो कि क्या आप उसके वर्क से कनेक्ट हो पा रहे हो, क्या आप उसके वर्क से फील कर, क्योंकि हम उन्हीं फोटोग्राफर्स तक पहुंच पाते हैं कुणाल भैया जो हमें सजेस्ट किए जाते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू।
क्योंकि जिसके ज़्यादा फॉलोअर होंगे हमें Exactly. वही सजेस्ट किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे अच्छे फोटोग्राफर हैं जो दबे रह जाते हैं। तो ट्राई टू गो एंड बाय मैगजीन्स, बुक्स, वेबसाइट्स। सिर्फ इंस्टाग्राम देखो, बट बुक्स, मैगजीन्स और वेबसाइट्स भी चेक करो। ग्रेट, आई थिंक काफ़ी इंफॉर्मेशन से लोडेड ये सेशन था और मुझे भी काफ़ी कुछ अच्छे इंसाइट्स मिले। सो थैंक यू सचिन अगेन फॉर जॉइनिंग इन। और आई थिंक जो लोग ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से लेने के लिए। सो दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।